guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video I am going to explain you about the polynomial representation using linked list. ठीक है, तो लिंक लिस्ट के बारे में हमने सिंगली लिंक लिस्ट पर एक वीडियो देख ली, एक पार्ट, एंड डबली लिंक लिस्ट पर भी, एंड आई होप आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप लिंक लिस्ट के अंदर। अब हमें जो देखना है वो है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए एज सच हम जो कोड करने वाले हैं वो इसके बाद होगा, जस्ट इस एक्सप्लेनेशन के बाद, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो समझ में आ जाएगा। एंड यस, इसके बाद हम देखेंगे GLL, दैट इज जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट। तो हमारा जो टॉपिक है पूरा लिंक लिस्ट का कवर हो जाएगा। दिस विल बी द लास्ट पार्ट। सो आई होप आपको अच्छे से ईजी वे में सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। तो चलिए, लिंक लिस्ट क्या होता है सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखो, एक नोड प्रेजेंट होता है, हमें पता है ना, ये ऐसा नोड प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट में यहाँ पर होता है हमारा डेटा और यहाँ पे होता है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, तो डेटा के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो हमें मतलब स्टोर करवाना है, और नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, अगर सपोज ये है हमारा क्या नोड, ठीक है, ये हमारा दूसरा नोड है, तो ये दूसरा नोड जो है वो इससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो इसके पास भी इसका कुछ डेटा होगा, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है या इसका जो एड्रेस है वो स्टोर हो रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वे के अंदर आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आपका ये है आपका नोड, ठीक है, तो यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर आपका एक नोड है, एंड सिंपली एक और नोड हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो पहला नोड है वो तो हमें पता है हमेशा वो किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे तो वो होता है हेड से कनेक्टेड। ठीक है, हेड क्या होता है आपका, हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके ये पार्टीशंस, और ये जो लास्ट है वो किसको पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है आपके नल को। इसका मतलब इसके आगे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लेट से यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये जो हेड है, ठीक है, इस हेड में अब देखो, जैसे कि इसका एड्रेस है, इस वाला ये वाला जो नोड है इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 300 है, लेट से। ठीक है, तो ये जो 100 है ये किसका एड्रेस है, ये वाली नोड का एड्रेस है। तो ये वाली नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, हेड में, तो यहाँ पर स्टोर होगा आपका 100। समझ में आ गया। अब ये जो 200 है ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है आपके सेकेंड नोड का, तो ये एड्रेस जो है ये स्टोर होता है आपके यहाँ पे नेक्स्ट में। समझ में आ गया। अब जब ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि ये जो है हमारे नोड्स कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एरो है हमेशा ये ऐसे चलता है। ठीक है ना। अब ये क्या है 2, अब यहाँ पर है हमारा थर्ड नोड, जो थर्ड नोड का एड्रेस है वो क्या है 300 है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, इसके पिछले वाले नोड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 स्टोर, एंड जैसे ही 300 स्टोर हो जाएगा इसका मतलब ये दोनों नोड कनेक्टेड हो जाएंगे। एंड इसके नेक्स्ट में नल होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक आपका सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो नोड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डेटा और नेक्स्ट। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसमें भी डेटा और नेक्स्ट ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, दूसरे वाले नोड का एड्रेस प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पॉलिनोमियल में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट होता है और एक्सपोनेंट होता है, एंड दोनों भी क्या है, हमारे डेटा है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा का पार्ट है ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हमें लिखना होता है हमारा कोएफिशिएंट और यहाँ पर हमें लिखना होता है एक्सपोनेंट, एंड दिस इज इन द केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और सिंगली लिंक लिस्ट में हम पॉलिनोमियल को तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब वो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हो, यानी कि ऐसा हो, लेट से 3x² + 4x + 5, यानी कि सिर्फ x ही होना चाहिए। अगर ऐसा है, लेट से 3x² आपका 3x² y है प्लस 5y z है, ऐसा कुछ है, तो ये जो है आपका जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट से क्या होता है, रिप्रेजेंट, जो कि हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, एंड यू विल गेट एन आइडिया। अब हमें रिप्रेजेंटेशन करना तो आ जाएगा। देखो, अब जैसे कि इसको अगर मुझे लेट से मेरे पास 3x² + 4x है, तो अगर मुझे सिर्फ 3x² को मतलब एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, मेरे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर लेट से ये यही है मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस रहने देते हैं सेम। यहाँ पर जो है हमारा ये डेटा 2 पार्ट्स में और डिवाइड हो जाएगा कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3x² है, तो यहाँ पर अगर मुझे 3x² को लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोएफिशिएंट की जगह लिखूंगी 3 और एक्सपोनेंट की जगह लिखूंगी 2, और नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, दूसरे वाले न्यू नोड का हमारा एड्रेस स्टोर हो रहा होता है। समझ में आ गया। तो इसको हम चाहें, अगर एड्रेस हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम कैसे
कैसे दिखाएंगे इसको, देखो तो हम सिंपल यहाँ पर ऐसे करके इसको दिखा देंगे ताकि ये जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंपल, अब ये हो गया मेरा 3x²। अब मुझे 4x को प्रिंट करवाना है, तो मुझे 4x को कैसे स्टोर करवाऊंगी, यहाँ पर आएगा उसका कोएफिशिएंट और x⁻1 है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसका भी अगर एड्रेस हमें स्टोर नहीं करवाना है, यहाँ पे शो नहीं करवाना है, तो हम इसको ऐसे शो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसको पॉइंट। अब सिमिलरली इधर 5 है तो इधर आ जाएगा आपका 5 और इधर एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा आपका 0 क्योंकि x⁻0 है ये, ठीक है। एंड ये पॉइंट करेगा हमारे नल को, दैट्स इट। तो ये आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे पॉलिनोमियल को। अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो पॉलिनोमियल एडिशन, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे पास ये है poly1, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं poly1 और ये है आपका poly2, ठीक है। poly1 के अंदर लेट्स से आपके पास है 3x² प्लस 4x प्लस 2 और आपके poly2 के अंदर है लेट्स से 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको आपको करना है ऐड। तो मुझे बताओ, आपको ऐड करना होगा तो आप कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हो। आपको एल्गोरिदम अगर इसकी लिखने आ गई तो आप सिंपल एल्गोरिदम कौन सी लिखोगे, वही जो हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्टली सोचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लूप करेंगे अराउंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लिंक लिस्ट, या फिर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करना इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रैवर्स टू ऑल नोड्स, ठीक है, ऑफ लिंक लिस्ट, ट्रेवल्स टू ऑल नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले P1 के नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद P2 के। अब जब हमने दोनों भी पॉलिनोमियल्स को ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास दोनों भी पॉलिनोमियल्स के नोड्स की इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या करेंगे हम, सेकेंडली अगर हमारा जो नोड का एक्सपोनेंट है, यानी कि अगर poly1 के नोड का जो एक्सपोनेंट है ना, जो इसका एक्सपोनेंट है वो अगर क्या है, ग्रेटर देन है हमारे poly2 के एक्सपोनेंट से, तो हम क्या करवा देंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे किसको, poly1 को, है ना, poly1 को। इसका मतलब यहाँ पर 3x² है, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये जो 4x है और इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3x² तो बड़ा हो गया, राइट। तो मैं क्या करवा दूंगी, 3x² को प्रिंट करवा दूंगी, क्लियर है। अब थर्ड केस में मुझे क्या करना होगा, मैं अब सिंपली मैं क्या करूंगी, अब जब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया ना poly1 को, तो अब मैं इंक्रीमेंट करूंगी, किसको इंक्रीमेंट करूंगी, मैं poly1 को ही। क्यों, क्योंकि देखो मैंने poly1 को प्रिंट करवा दिया, राइट। तो अब मुझे इसको वापस से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 4x को इस वाले 4x के साथ क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, ठीक है। तो अब इस केस में तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे जो एक्सपोनेंट है दोनों भी सेम हो गए। तो अगर हमारे दोनों भी एक्सपोनेंट हमारे सेम है, ठीक है, सेम है, तो मैं क्या करवाऊंगी, ऐड करवा दूंगी, ठीक है। poly1 का जो कोएफिशिएंट है वो मैं ऐड करवा दूंगी किसके साथ, poly2 के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ, ठीक है। और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा। एंड हम इंक्रीमेंट किसको करवा देंगे, एंड प्रिंट भी करवाएंगे क्या, रिजल्ट, ठीक है। जो ये एडिशन होगा वो किस में होगा, रिजल्ट में होगा। और हम इंक्रीमेंट किसको करवाएंगे, देखो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करवाएंगे दोनों को भी, ठीक है, poly1 को भी और poly2 को भी। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, हमारे एक्सपोनेंट सेम है, राइट। तो सेम एक्सपोनेंट है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब 4 + 4 8 कर देंगे। और हमारा जो रिजल्ट मतलब एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो कोई भी एक्सपोनेंट उन दोनों में से हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये केस के अंदर एक और केस बनता है कि अगर हमारा एक्सपोनेंट नीचे वाले में सेम होगा तो सिंपल यही होगा, राइट। यानी कि अगर पॉली का जो एक्सपो है, लेट्स से poly1 का जो एक्सपो है वो क्या है, लेस देन है poly2 के एक्सपो से, तो हमें किसको प्रिंट करवाना होगा, मुझे बताओ। तो हमें प्रिंट करवाना होगा poly2 को, ठीक है। यानी जो poly2 का होगा ना उसको हम करवा देंगे प्रिंट। और इंक्रीमेंट भी किसको करेंगे, तो poly2 को ही इंक्रीमेंट करेंगे, poly2 को ही हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये poly1 है और ये poly2 है, तो बेसिकली ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 1, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, x⁻0 है, यहाँ पे भी क्या है, x⁻0, इसीलिए तो ये 1 है, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा जो पूरा एडिशन है वो हो गया, ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। तो देखो रिप्रेजेंट करके हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर क्या है, 3x² 4x + 2 है। तो बेसिकली यहाँ पर हम पहले एक नोड बनाएंगे, यहाँ पे ये, और ये इसके लिए आ जाएगी 4x के लिए, ये नोड आ जाएगी आपकी 2 के लिए,
ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। ये जो है ये यहाँ पर आपका होगा ये नेक्स्ट का पार्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट का पार्ट होगा। यहाँ पर जो होगा ये किससे कनेक्टेड होगा आपका, ये कनेक्टेड होगा आपके हेड से, ठीक है। यहाँ पर आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट के, कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, चाहो तो यहाँ पे लिख दो कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ये किसको पॉइंट करेगा, हमारे नल को पॉइंट करेगा, है ना। अब ये जो है 3x² यानी कि ये जो है, अब देखो ये हमेशा इसको पॉइंट करना चाहिए और इसका जो है ये हमेशा इसको पॉइंट करना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये कोएफिशिएंट क्या है 3 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, ठीक है। फिर 4x पे जाओगे तो 4 कोएफिशिएंट है, x का एक्सपोनेंट क्या है 1। फिर 2 पे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट है, एक्सपोनेंट क्या है 0 है। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसको हमने करवा दिया यहाँ पे, है ना, रिप्रेजेंट यूजिंग लिंक लिस्ट। अब पॉली 2 को करवाएंगे तो यहाँ पर आपने आ जाएगा क्या आपका, ये आपका फर्स्ट नोड और ये आपका सेकेंड नोड, क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ 2 ही नोड्स है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है इसका नेक्स्ट है, ये भी इसका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा हमारे नल को एंड यहाँ पर ये जो है ये इसको पॉइंट करेगा एंड ये जो है यहाँ पर आपके, अब जैसे कि ये क्या है, ये अलग ही लिंक लिस्ट है, राइट। तो ये किसको करेगा, ये भी एक अलग ही लिंक लिस्ट है, तो इसके पास भी एक इसका खुद का हेड होगा, राइट। तो अब ये क्या है, ये अलग ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल 2, इसका मतलब इसको हम अलग लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका इसीलिए इसका खुद का नल होगा और खुद का इसका क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसमें हम लिखेंगे कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट। तो कोएफिशिएंट क्या है 4 है, एक्सपोनेंट है 1, इधर कोएफिशिएंट क्या होगा इसका 1 और एक्सपोनेंट 0। तो बेसिकली पॉली 1 और पॉली 2 हमने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसका जो एडिशन आएगा वो हमें दूसरी हमारी न्यू रिजल्टेंट जो लिंक लिस्ट है उसमें एक्सप्रेस करना होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आए हैं, 3 नोड्स आए हैं इसके लिए। तो यहाँ पर एक नोड आ जाएगा, ये सेकेंड नोड है आपका, ठीक है। आप चाहो तो इसको बड़ा कर लो, ओके। एंड ये आ जाएगा आपका लास्ट थर्ड नोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट को जो है ये पॉइंट कर रहे हैं, राइट। ये है आपका, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है एंड ये जो है ये आपका किसको पॉइंट करेगा, आपके नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है आपका हेड को पॉइंट करेगा, ये याद है, ठीक है, हेड को पॉइंट करेगा, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर से कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है और एक्सपोनेंट आ जाएगा 2, इसका कोएफिशिएंट 8, एक्सपोनेंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, एक्सपोनेंट 0 और ये हो गया आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो बस आपको ऐसे ही एक्सप्रेस करना है और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एंड अब इसका हम करते हैं कोड, जाके अपने BS कोड के अंदर, एंड आपको बहुत अच्छे से वो मतलब समझ में आ जाएगा पूरा कोड एंड वही आप कंसीडर करना सूडो कोड के लिए। बाकी एल्गोरिदम जो है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। अब आप इसके अंदर एक्स्ट्रा लिख सकते हो, प्रिंट रिजल्ट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल एडिशन रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो चलिए कोड देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि हम लिंक लिस्ट का यूज करके पॉलिनोमियल एडिशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल इसका स्ट्रक्चर होगा। पहले तो हम जैसे क्लास बनाते हैं हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्ट्रक्चर से करके देख लेंगे, सब चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर हम रिजल्ट के अंदर, जैसे कि मुझे क्या करना होगा, मेरा रिजल्ट ऐड करना होगा। इसका मतलब क्या करना होगा, अपेंड करना होगा उस टर्म को। तो अपेंड के लिए एक फंक्शन लिखेंगे एंड उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे पॉलिनोमियल एडिशन के लिए, ठीक है। दैट्स इट। एंड फिर प्रिंट करवाने के लिए, बेसिकली डिस्प्ले करवाने के लिए, एंड नथिंग एल्स। तो बहुत ज्यादा सिंपल होगा, कोड बड़ा हो सकता है लेकिन देखो लॉजिक इतना सिंपल है कि आप इसको लिख सकते हो। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको सूडो कोड मतलब ना एक्सप्लेन करके मैं डायरेक्टली कोड एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, आपको जितना समझ में आता है ना, प्रोग्राम इज द एडवांस्ड वन, आपको उसमें से थोड़ा भी याद रहता है तो वो आपका सूडो कोड बन जाता है, करेक्ट। तो आप उसको लिख सकते हो अपने पेपर में। एंड सूडो कोड की जगह डेफिनेटली अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो इट गेट्स हाई प्रायोरिटी एंड यू गेट मोर मार्क्स अबाउट इट, ओके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट the header file over here, that is hash include iostream, okay. Here is are using a namespace std, ओके। नाउ हियर वी हैव टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नोड, ठीक है, जो कि हम पॉलिनोमियल लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब उसका नोड नाम दे देते हैं। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इंटीजर। देखो हमारे पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है और एक्सपोनेंट होता है, राइट। तो मैंने आपको वो तो सब समझा दिया है, कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर कोएफिशिएंट हो गया, इंटीजर यहाँ पर एक्सपोनेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पॉइंटर भी तो चाहिए, तो वो ऐसे हम करते हैं, राइट, सेम पैटर्न, राइट। तो ये क्या कर लिया हमने, पॉइंटर बना लिया टू द नेक्स्ट टर्म। अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है टू इनिशियलाइज द नोड। तो पहले तो हम नोड का सेम नाम रखेंगे, यहाँ पे हम उसके अंदर पास कर देंगे इंट सी
और लेट्स से इंट ई, ठीक है यहाँ पर। और मैं क्या कर देती हूँ, इसी के आगे इसमें कर देती हूँ इसको डिफाइन। तो बेसिकली मेरा जो कोएफिशिएंट था उसमें मैंने क्या कर दिया, सी को पास कर दिया, एंड यहाँ पर जो मेरा एक्सपोनेंट था उसमें मैंने ई को पास कर दिया, एंड जो मेरा नेक्स्ट है उसको मैं क्या करूंगी, उसके अंदर मैं पास करवाऊंगी मेरा नल पॉइंटर, ठीक है। आप नल पॉइंटर लिखो या फिर सिर्फ नल लिखो, इट इज सेम, ठीक है। तो ये बन गया मेरा क्या, नल हमारा कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पर एट लास्ट आई गिव यू द सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया फॉर पॉलिनोमियल इन लिंक लिस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था, तो ये इतना ही आप लिख सकते हो फॉर जस्ट अगर आपको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आया है तो डेफिनेटली दिस मच पार्ट इज कम्प्लीटली इनफ। अब हम क्या बनाएंगे, मैंने बोला था फंक्शन बनाएंगे वॉइड, जिसमें हम अपेंड टर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे अपेंड टर्म, इसका मैं नाम रख सकती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या चीजें होंगी, देखो हम जैसे पहले अब सिंगल लिंक लिस्ट में, हम डबल लिंक लिस्ट में यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया था, हम जैसे कि हेड के लिए पॉइंटर बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है पॉइंटर जो कि होगा रिजल्ट के लिए। तो जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप कि वो सब क्लियर होगा। एंड यहाँ पर हमें चाहिए होगा क्या, कोएफिशिएंट पास करेंगे, और पास करेंगे हम क्या, एक्सपोनेंट, दैट्स इट, ठीक है। इतना पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें करनी होगी न्यू नोड क्रिएट, ठीक है, जो कि हमारी टर्म के लिए होगी, राइट। तो हम न्यू नोड कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो अब सबको आइडिया है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं क्या, न्यू नोड, है ना, एंड इज इक्वल टू, हम न्यू का कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर जो है मेरा पॉइंट कंस्ट्रक्टर जो है वो पास हो जाता है, एंड यहाँ पर आ जाएगा कोएफिशिएंट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अभी भी हम कंप्लीटली एरर फ्री है, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो अगर ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रिजल्ट लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, तो सबसे पहले अगर रिजल्ट लिस्ट हमारी एम्प्टी होती है तो हमारा जो न्यू नोड होता है वो उसमें क्या होता है, फर्स्ट नोड होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ हमारी ये कंडीशन क्या है, अगर रिजल्ट नहीं है, ठीक है, इफ नॉट रिजल्ट, ओके। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम रिजल्ट के अंदर क्या कर देंगे, हम दे देंगे हमारे न्यू नोड को, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पर ये हो गया इस इफ में। अब एल्स के अंदर हमें क्या देना है, एल्स के अंदर वी विल जस्ट ट्रैवर्स टू द एंड, ठीक है। अगर पहला नोड है तो हम क्या करेंगे, हम न्यू नोड तक चले जाए, मतलब जो न्यू नोड होगा उसी को रिजल्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब एक तो नोड प्रेजेंट है, तो अब हमें जो दूसरा नेक्स्ट नोड है उसको हमें क्या करना होगा, एंड के अंदर करना होगा, अपेंड। तो उसके लिए हम एल्स के अंदर कोड लिखेंगे। तो एल्स के लिए पहले हमें ट्रैवर्स करना होगा टू द एंड ऑफ लिस्ट, एंड देन हम ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर न्यू नोड को। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ट्रैवर्स करना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेम्प, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नोड, एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे टेम्प, जो कि अब इस वक्त हमारा किसको पॉइंट करेगा, रिजल्ट को पॉइंट करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे व्हाइल लूप, ठीक है, जब तक हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं हो जाता है, ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं हो जाता, यानी कि हम दूसरे नोड तक नहीं चले जाते, ठीक है। जब तक हमें क्या करना है, हमें करते रहना है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक ही बार चलेगा, ये हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट होगा, यानी कि जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हमारे न्यू नोड की वैल्यू। क्लियर है ना। तो बहुत ज्यादा सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग। सो बस इसके अंदर आपको यही कंडीशन लिखनी है। अपेंड वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, अगर हमारे जो रिजल्ट है वो क्या है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरी यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हुई होगी वो हम डायरेक्टली रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। एल्स में क्या कंडीशन है कि एक या एक से ज्यादा हमारी जो है ना नोड्स ऑलरेडी हमारे रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें जो दूसरी नोड हम न्यू नोड बना रहे हैं ना, वो हमें कहाँ पर क्या अपेंड करनी है, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में। तो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में अपेंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइल लूप, ठीक है, एंड यहाँ पर टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जब तक हम उसके नेक्स्ट वेरिएबल तक या फिर नेक्स्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते, वी हैव टू डू दिस थिंग, यानी कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग। और फिर जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट पर हम पहुंच गए, मतलब इस व्हाइल लूप से बाहर आ गए, तो हम जो न्यू नोड है उसको हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे टेम्प ऑफ नेक्स्ट में। दैट्स इट। ये फंक्शन हो गया हमारे अपेंड टर्म का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हम फंक्शन बनाते हैं void, जो कि होगा हमारे ऐड पॉली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए फंक्शन बनाने से अच्छा हम फंक्शन नोड के अंदर बनाते हैं, जो कि है नोड पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे उसका नाम, एंड लेट्स से यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऐड पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम क्या पास कर देंगे, वी विल पास द पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2, ठीक है। जो भी हम पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं वो पॉलिनोमियल 1 और 2 को ही ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे इसमें आ जाएगा क्या, यहाँ पर आएगा नोड पॉइंटर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे पॉली 1, ठीक है। एंड सेम पैटर्न में नोड पॉइंटर, और यहाँ पर आ जाएगा पॉली 2।
क्लियर है ना। अब इतना हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले बनाएंगे एक नोड पॉइंटर जो कि होगा रिजल्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के लिए हमें बनाना है तो उसको सबसे पहले हम नल पॉइंटर से कर देंगे इनिशियलाइज, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर दिया नल पॉइंटर से, हेड ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि जो हेड होगा वो नल पॉइंटर होना चाहिए अभी के लिए। अब हमें ट्रैवर्स करना है दोनों भी पॉलिनोमियल्स को अंटिल वन ऑफ देम इज एग्जॉस्टेड, यानी कि जब तक एक जो है वो खत्म नहीं हो जाती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, व्हाइल लूप लगाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे पॉली 1, ठीक है, एंड पॉली 2, ठीक है, एंड पॉली 2 सिंपल। एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे इस व्हाइल लूप के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब देखो कंडीशन वाइज, अगर देखो वही जो अभी हमने देखा एडिशन के लिए हम क्या क्या कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंट्स को, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा जो पॉली 1 का एक्सपोनेंट हम कैसे दिखाएंगे, पॉली 1 का एक्सपो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली 1 का एक्सपो, ठीक है, पॉली 1 ऑफ एक्सपो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा ग्रेटर देन होता है, एक मिनट, पॉली 1 का जो एक्सपो है, एक्सपोनेंट है, अगर वो ग्रेटर होता है पॉली 2 के एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे बताओ, अगर पॉली 1 ग्रेटर होता है तो हम पॉली 1 को ही अपेंड कर देंगे, राइट। जब इक्वल होंगे तभी तो एडिशन कर सकते हैं हम। अगर पॉली 1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है और पॉली 2 का क्या है, फिर लेस हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे जो कि सिर्फ पॉली 1 का एक्सपोनेंट है और कोएफिशिएंट है। समझ में आ गया। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे हमारे अपेंड टर्म वाले फंक्शन को, ठीक है। एंड इसके अंदर अब हमें पास करना है क्या, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हमने पास करना है। और हमें क्या पास करना है, मुझे बताओ, पॉली 1 का कोएफिशिएंट, है ना, पॉली 1 का कोएफिशिएंट। और क्या पास करना है, पॉली 1 का एक्सपो, पॉली 1 का एक्सपो। समझ में आ गया मैंने इतना क्या बताया आपको, ठीक है। तो पॉली 1 से ही हम यहाँ पर रिजल्ट के अंदर पॉली 1 का एक्सपो कोएफिशिएंट और पॉली 1 का एक्सपोनेंट ही प्रिंट करवाएंगे। और जब हमने उसको प्रिंट करवा दिया तो हमें सिर्फ पॉली 1 में ही आगे बढ़ना है, पॉली 2 में हम वहीं पे खड़े रहेंगे। तो पॉली 1 को अगर हम आगे मतलब इंक्रीमेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पॉली 1 इज इक्वल टू पॉली 1 के हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया एक इफ कंडीशन जिसमें हमारा पॉली 1 का जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन पॉली 2 का एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है जो कि हम एल्स इफ के अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर अगर हमारा जो पॉली 1 का एक्सपो है, पॉली 1 का जो एक्सपो है वो क्या हो जाएगा, इस केस में लेस देन हो जाएगा पॉली 2 के एक्सपो से। तो मुझे बताओ अब लॉजिकली क्या होने वाला है, पॉली 1 का एक्सपो, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरो, ठीक है। पॉली 1 का जो एक्सपो है वो क्या है, लेस देन है हमारे, यहाँ पे देखो लेस देन पॉली 2 के एक्सपो से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सेम चीजें करनी है, सेम टू सेम। जस्ट हमने यहाँ पर जैसे कि क्या किया है, पॉली 1 को हमने रिजल्ट में डाला है, यहाँ पर अब हम डालेंगे पॉली 2 को। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2 का कोएफिशिएंट पास करूंगी एंड यहाँ पर भी मैं 2 का एक्सपोनेंट पास करूंगी। और मुझे इस वक्त इंक्रीमेंट भी किसको करना होगा, पॉली 2 को। समझ में आ गया। तो ये बहुत बेसिक था, है ना। एल्स इफ भी हमने बना लिया, एल्स 1 जो इफ वाला स्टेटमेंट था उससे। अब एल्स के अंदर हम मेन लिखेंगे कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, अब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों भी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो अगर दोनों भी एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं इंट सम कोएफिशिएंट वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या दे देंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे पॉली 1 का कोएफिशिएंट, ठीक है, पॉली 1 का कोएफिशिएंट। और हमें प्लस करना है उसको किसके साथ, पॉली 1 का कोएफिशिएंट। और इसके बाद हमें इसको प्लस करना होगा पॉली 2 के कोएफिशिएंट के साथ। समझ में आ गया। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, है ना। तो अब हमने क्या कर लिया, इसकी जो वैल्यू है वो सम कोएफिशिएंट के अंदर स्टोर कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगेन हम बनाएंगे मतलब अपेंड टर्म, है ना, क्योंकि यही तो है जो फंक्शन हमारे रिजल्ट वाले पॉलिनोमियल या फिर रिजल्ट वाले लिंक लिस्ट में हमारी जो रिजल्ट है उसको ऐड कर रहा है ना। तो यहाँ पर अपेंड टर्म जो है हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा वो रिजल्ट जो हमने पास किया। अब जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह हम क्या पास करेंगे, उसकी जगह हम सम कोएफिशिएंट को पास करेंगे। तो यहाँ पर सम कोएफिशिएंट हमने लिख लिया। और हमें क्या पास करना है, आप किसी का भी एक्सपोनेंट पास कर सकते हो, राइट। हमें अब एक्सपोनेंट को पास करना है, तो चाहे आप पॉली 1 का एक्सपोनेंट पास करो, चाहे आप पॉली 2 का करो, क्योंकि दोनों भी सेम है, ठीक है। लास्टली दोनों भी सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, पॉली 1 का एक्सपो चाहो पॉली 2 का चाहो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है, तो अगर पॉली 1 है, इधर पॉली 1 को इंक्रीमेंट किया, तो सिमिलरली यहाँ पर दोनों भी हमारे इंक्रीमेंट होंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ऐड कर दिया दोनों को। तो यहाँ पर पॉली 1 इज इक्वल टू व्हाट, पॉली 1 का
पॉली 1 का नेक्स्ट, है ना, सिंपल। एंड यही चीज हमें कर लेनी है किसके लिए, पॉली 2 के लिए, ठीक है। तो पॉली 2 का यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे ये कैसे किया हमने, बहुत ज्यादा सिंपल था, राइट। तो ये व्हाइल लूप बेसिकली हमारा कंप्लीट क्या कर रहा है, हमारा कंप्लीट एडिशन जो है ना वो यहाँ पर हमें दे रहा है, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो एज केसेस हैं, कॉर्नर केसेस हैं, यानी कि जो रिमेनिंग टर्म्स हो जाते हैं पॉली 1 में से, रिमेनिंग रह जाते हैं पॉली 2 में से, तो उन्हें हम कैसे प्रिंट करवाना है वो दे। सो लेट्स जस्ट सी कि अगर हमें ऐड करना है रिमेनिंग टर्म्स ऑफ पॉली 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप कहाँ पे चलाना है, हमें पॉली 1 में ही चलाना है, करेक्ट ना। एंड यहाँ पर अब हम करेंगे अपेंड टर्म वाले फंक्शन को कॉल, एंड इसमें करेंगे रिजल्ट में क्या करेंगे हम, पॉली 1 का कोएफिशिएंट और पॉली 1 का एक्सपो, करेक्ट है ना। अगर वो रिजल्ट में अगर वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो पहले हमें उसको ही लेना होगा। एंड यहाँ पर हम पॉली 1 का क्या कर रहे हैं, पहले कोएफिशिएंट, राइट, पहले कोएफिशिएंट एंड उसके बाद पॉली 1 का एक्सपो। समझ में आ गया। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, उसको इंक्रीमेंट। तो हमारा जो पॉली 1 है इट इज इक्वल टू व्हाट, पॉली 1 का नेक्स्ट। समझ में आ गया, पॉली 1 का नेक्स्ट। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करना है, ये तो हमने कर लिया सेम पैटर्न में पॉली 1 का, तो अब यही कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर बना लेंगे फॉर पॉली 2, क्योंकि पॉली 2 में भी तो बच सकते हैं ना हमारे कोई भी टर्म्स बच सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने जो भी पॉली 1 के लिए किया है वही सब हम कर देंगे फॉर पॉली 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हमें इंक्रीमेंट करने के वक्त भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पॉली 2 कर देना होगा। सो आई होप इट इज वेरी सिंपल। यहाँ तक आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा सब चीजें। एंड यहाँ पर एट लास्ट हम क्या कर लेंगे, रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को, ठीक है, रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को, दैट्स इट। तो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा हमारा नोड का जो है ना एडिशन पॉलिनोमियल के लिए ये हमारा नोड फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे एट लास्ट, जिसमें हम सिंपल डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉइड, एंड फंक्शन बना रहे हैं एंड यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, चलो प्रिंट पॉलिनोमियल, ओके। एंड इसके अंदर हम पास करेंगे नोड ऑफ पॉली, ठीक है। नोड एक पॉली हम क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको पास करेंगे। अब इसमें हम क्या करना है, अब हमें जो है ना कोएफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट को दोनों को भी पास करवाना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे जो कि होगा पॉली के अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट कैसे करवाएंगे, देखो सी आउट करवाएंगे पॉली का, पहले आता है क्या, कोएफिशिएंट, ठीक है, पॉली का कोएफिशिएंट आता है। उसके बाद मुझे बताओ कि उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, एक्स दिखाएंगे एंड उसका क्या दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे, है ना। इसी पावर में तो हमें दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, एक्सपो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सपो आ जाता है, सिंपल। एंड बस इसके बाद हम कर देंगे क्या, पॉली इज इक्वल टू पॉली ऑफ नेक्स्ट, है ना, पॉली इज इक्वल टू पॉली ऑफ नेक्स्ट। अब ऐसा भी है ना कि हमारा जो लास्ट वाला है उसके बाद हमें क्या चाहिए, लास्ट वाला जो होता है उसके बाद बस प्लस नहीं चाहिए, बाकी सबके आगे मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, हर टर्म के आगे प्लस चाहिए पॉलिनोमियल में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन में, इफ हमारे जो पॉली है, राइट, इफ हमारा जो पॉली है, पॉली, तो यहाँ पर हम सी आउट क्या करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड इसके बाद नीचे जो है ना हमारा इस लाइन के बाद हम आ जाते हैं एंड सी आउट ऑफ एंटेल, ताकि हमारे हर पॉलिनोमियल नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो, दैट्स इट। एंड यही पूरा क्या था, हमारा लॉजिक था, ओके, यहाँ से पूरा लॉजिक था। अब हम सिर्फ मेन फंक्शन में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे हमारे पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन फंक्शन के अंदर एंड यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, लेट्स से मेरा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, तो वो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, लेट्स से 5x एंड उसको हम ऐसे पावर में देंगे 2, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस आपका है 4x, ठीक है, और प्लस आपका है 2, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, अब मैं देती हूँ। अब हमारा जो नोड है हमने उसको बनाया है, ठीक है, ऐड पॉली के लिए, तो हम नोड को ही कॉल करेंगे, यहाँ पे पॉली 1 बनाएंगे। पॉली 1 के लिए हम क्या करेंगे, न्यू, एंड यहाँ पर बनाएंगे नोड, ठीक है। एंड लेट्स, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 5 है और ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो हमें कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को ही पास करना है। तो पहले आ जाएगा आपका 5 और उसके बाद कॉमा देके आपका आ जाएगा 2। समझ में आ गया। यहाँ पे भी दिख रहा है कि पहले हमें कोएफिशिएंट देना है फिर एक्सपोनेंट। हमने सारा का सारा कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दिया हुआ है, करेक्ट है ना, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेमी कोलन, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो दूसरा होगा ना, मतलब ये तो हो गया पहला टर्म, ठीक है, ये हमने पहला टर्म जो है वो तो स्टोर करवा दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको स्टोर कैसे करवाएंगे, क्या सेम वापस से मेमोरी एलोकेट करेंगे, नहीं। अब ये जो है हमारा, ये तो पॉली 1 था, राइट, ये तो पॉली 1 था। अब पॉली 1 के नेक्स्ट में जो है हमें प्रिंट करवाना है, तो पॉली 1 के नेक्स्ट के लिए हम न्यू बनाएंगे, समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा न्यू नोड नहीं बनाना है, इसी के लिए हम न्यू नोड बनाएंगे एंड उसके अंदर इसका कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट पास कर देंगे। तो कोएफिशिएंट है 4 और एक्सपोनेंट है 1, तो 4 आ जाएगा और कॉमा देके एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारा 1, समझ में आ गया। बस यहाँ पर आ जाएगा आपका सेमीकोलन। उसके बाद वापस से हमारा जो है ना 2 प्रेजेंट है, तो अब क्या आएगा, अब तो पॉली का नेक्स्ट, समझ में आ गया ये, एंड उसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे न्यू नोड, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यू नोड में कोएफिशिएंट 2 और एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारा 0, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन, ये देखो यहाँ पर आएगा पॉली 1, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारा एरर है वो सब निकल गया एंड हमने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर तो ऐड करवा दिया है। अब सिमिलर पैटर्न में हमें ऐड करवाना है तो सेकेंड पॉलिनोमियल चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सेकेंड पॉलिनोमियल। तो लेट्स से वो जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो हमारा है 5x प्लस 3, ठीक है, 5x प्लस 3, सिंपल। तो बस ऐसे ही करवाना है। अब हमारा ये क्या है, पॉली 2 है, राइट, तो हम नोड जो क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे पॉली 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पर दे देंगे नोड, ठीक है, नोड, एंड यहाँ पर हमारे नोड के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आएगा जो है उसका कोएफिशिएंट और 1 आ जाएगा उसका एक्सपोनेंट, समझ में आ गया। एंड सिमिलर पैटर्न में पॉली 2 का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारे पास अगेन न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे, इसको न्यू नोड, एंड उसमें क्या आ जाएगी वैल्यूज, देखो तो एक मिनट, यहाँ पर क्या है 3 है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 0 है, तो 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 0, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमारा जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पर करवा लिया स्टोर, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये कर लिया हमने हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल भी स्टोर। अब हम एट लास्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ऐड, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों भी पॉलिनोमियल्स को। तो हमें क्या करना होगा, नोड एक बनाना होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड पॉली जो है ना मेरा नोड फंक्शन, उसको मैं कॉल कर लूंगी एंड उसके अंदर मैं पास कर दूंगी मेरा पॉली 1 और क्या पॉली 2, दैट्स इट। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें करवाना होगा प्रिंट, किसको प्रिंट करवाएंगे हम, रिजल्ट, है ना, प्रिंट रिजल्ट। तो अब इसके बाद अगर रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, सी आउट, एंड यहाँ पर लिखवा सकते हैं हम क्या, रिजल्ट, तो यहाँ पर बस इतना, एंड यहाँ पर हम प्रिंट पॉली वाला जो फंक्शन है ना, प्रिंट पॉलिनोमियल वाला, इसको कॉल कर लेंगे एंड इसमें पास कर देंगे क्या, हमारा सिंपल रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, दैट्स इट। और इसके बाद बस हो गया, एंड इसके बाद हम दे सकते हैं क्या, रिटर्न 0, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल बनाया है हमने और सेकेंड पॉलिनोमियल ये बनाया है। तो इसका एडिशन जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए। तो देखो तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं ऊपर करूँ तो मेरे पास जो थे 5x स्क्वायर था और 5x स्क्वायर प्लस 4x और 5x प्लस 5, तो 5x स्क्वायर जो है वो हमारा एज इट इज यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद x रेज टू 1 के लिए 4x है और क्या है 5x है, तो इनके क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, तो 4x प्लस 5x क्या हो गया, 9x रेज टू 1 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है ये क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया 5 आ गया एंड x रेज टू 0, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया एंड एट लास्ट जो है हमारा जो प्लस है वो क्या हुआ, वो प्लस हमारा नहीं आया, समझ में आया। तो दैट्स इट। अब बहुत अच्छे से हमने क्या कर लिया, इस पूरे पॉलिनोमियल एडिशन को जो है ना अच्छे से समझ लिया। एंड सेम पैटर्न, अगर आप देखो मोस्टली क्वेश्चन आपको एडिशन पर ही आएगा, अगर इफ सपोज मल्टीप्लिकेशन पे आता है तो सेम पैटर्न में आपको करना है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको लॉजिक लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल था, मोस्टली प्रेफर आप एडिशन के लिए करो एंड ये जो है ना ये आपका पूरा प्रोग्राम है। अब आप इससे एल्गोरिदम लिख सकते हो, आप इससे सूडो कोड लिख सकते हो, आपने जितना समझा है आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको जल्दी से कर लिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
So now let's understand the new topic, that is generalized linked list. That is the last topic of our unit. ठीक है, तो generalized linked list का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं, बेसिक, ठीक है, तो अगर आपके ये नोड्स होते हैं, ठीक है, वो नोड्स क्या होते हैं, आपके आगे 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 कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी ये वाला जो नोड है वो यहाँ पर कहीं दूसरी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, कोई यहाँ पर ये दूसरी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, एंड ये जो है ये जाके आपका कहीं दूसरी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट के अंदर पहचानी जाती है। एंड जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल किया हमने। तो अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपल आपको यही क्वेश्चन आता है कि आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है एंड आपको उसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि ऐसे आपको दिखाना है कि आपको जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट में आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए उसके लिए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंड कोई एक मल्टी वेरिएबल हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी भी। तो चलो, ऐसा आपका होता है स्ट्रक्चर जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट का। हाँ, आपका ये पूरा डिफरेंट होगा, जैसे अभी हमने सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट पढ़ा, उससे ये अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें सिंपल पढ़ना है जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट के बारे में। तो देखो, आपके सबसे पहला तो यहाँ पर होता है फ्लैग, ठीक है। तो ये फ्लैग क्या होता है, ये फ्लैग आपका या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, लेट्स से आपको जो है मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, 9x⁵ है, ठीक है, प्लस आपके पास है 7x⁴ प्लस आपके पास है 10x का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास मल्टी वेरिएबल, मतलब एक सपोज ऐसा नॉर्मल है एंड यहाँ पर आपके पास y है, ताकि हम इसको मल्टी वेरिएबल बना सकें, एंड यहाँ पर स्क्वायर की जगह यहाँ पे कर देते हैं z, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, एक मल्टी वेरिएबल कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 0 कब होगा, 0 तब होगा जब आप क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तब आपका होगा 0। कैसे होगा, हम एग्जाम्पल करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है आपका 1 कब होगा, जब आपको क्या करना है, डाउन जाना है वेरिएबल में, ठीक है। अब डाउन कब जाएंगे हम, जब हमें न्यू वेरिएबल मिलेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर अब हमें y मिला, ये क्या है, न्यू है, तब हम क्या करेंगे, डाउन जाएंगे हमारे लिंक लिस्ट में। सिमिलर पैटर्न में 2 कब होगा, जब हमारे पास कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट है और हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट भी प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है, हम जस्ट क्या करवा रहे हैं, रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं आपकी फ्लैग के अंदर, ठीक है। और वेरिएबल, ये वाला जो आपका है ना कॉलम, इसमें या तो वेरिएबल होगा या फिर हम लेफ्ट राइट पॉइंटर दिखा रहे होंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा आपका और यहाँ पर होगा आपका नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो हम सिंपली कोई एक, जैसे कि यही मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रफ कर लेती हूँ मैं एंड आई विल शो यू दैट। तो यहाँ पे अब देखो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट, देखो सिंपल एक चीज याद रखो, यहाँ पर आपके पास जैसे क्या है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसका मतलब आपके लिंक लिस्ट में क्या आ जाएंगे, आपके पास 4 टर्म्स आएंगे, ठीक है, 4 टर्म्स आएंगे, ये याद रखना, मतलब एक ज्यादा आएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये 1 टर्म, ये 2 टर्म यहाँ पर आ जाएंगे, मैं इसको रफ कर देती हूँ, वापस से लिख लूंगी। यहाँ पर है आपका 3rd टर्म, ठीक है, एंड ये है आपका लास्ट 4th टर्म, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कंसीडर करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वो जो मेरा है, लेट्स से वो क्या था, 9x⁵ था प्लस 7x⁴y प्लस आपका था 10xz, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, मेरे पास x है, ठीक है, मतलब मुझे क्या मिल गया, वेरिएबल मिल गया। तो हमेशा याद रखो, जैसे ही वेरिएबल मिलता है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको फ्लैग में देना होगा 0 एंड वो जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा जो कि है x, ठीक है। एंड ये आपका पॉइंट करेगा आपके आगे वाले नोड को, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको x है तो आपको ये पूरी टर्म को दिखाना है, तो आपको पूरी टर्म को दिखाना है। इसका मतलब क्या है, आपका फ्लैग 0 होता है जब, और 1 होता है और 2 होता है। मैंने बताया है 0 तब होगा जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, 1 तब होगा जब आपको न्यू वेरिएबल मिल रहा है आप डाउन जा रहे हो, और 2 तब मिलेगा जब आपको पूरे कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट के साथ क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो याद रखो यहाँ पर आपका अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आपको कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट का टर्म मिल चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट है और फिर एक्सपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो आपका क्या है, 9 है और एक्सपोनेंट है आपका 5, ठीक है। और ये जो है आपका दूसरे आगे नोड को कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे बताओ,
कि यहाँ पर y आ गया ना, न्यू नोड आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस न्यू नोड में यहाँ पर फ्लैग 1 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है मैं नीचे जा रही हूँ और मुझे अब नीचे जाना है, इसका मतलब अब मैं ऐसा पॉइंटर दिखाऊंगी, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, नीचे जाना है। लेकिन मुझे पता है ये पूरे इसके अंदर मैंने x को तो डिफाइन कर दिया है ना, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, मैं x के लिए x का जो है ना एक्सपोनेंट वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट देंगे यहाँ पर, याद है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है मेरा, 4 है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4 और ये जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से जो नीचे आई हूँ, इसका मतलब अब मुझे जो है ना इस y को एक्सप्रेस करना होगा। तो अगर मैं y को एक्सप्रेस कर रही हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे x को करा है, सिमिलर पैटर्न में मैं यहाँ पर फ्लैग दे दूंगी 0 और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, y, ठीक है। और ये जो y है अब आगे बढ़ेगा एंड अब जो है मैं इसका जो x मतलब जो टर्म है ना, एक्चुअल टर्म, अब मैं वो उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करूंगी जैसे यहाँ पे की थी। तो जैसे कि अब मुझे इस टर्म को एक्सप्रेस करना है तो मेरे पास फ्लैग आ जाएगा 2, कोएफिशिएंट आ जाएगा क्या, 7, एक्सपोनेंट आ जाएगा क्या है, y का एक्सपोनेंट देखना है, x का एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे दे दिया है, y का देखना है जो कि है 1 और इसका जो पॉइंटर है अब वो किसको पॉइंट करेगा मुझे बताओ, y का टर्म खत्म हो गया, राइट। तो अब मैं यहाँ पर नल पॉइंट करवा दूंगी। समझ में आया। अब देखो, अब आपका सिर्फ ये टर्म बचा है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। हमें नीचे आना पड़ेगा इसीलिए, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कर देती हूँ, ठीक है। ये अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर होगा, देखो अब मुझे क्या है, ये वाली टर्म को एक्सप्रेस करना है। तो मुझे बताओ z आ गया, राइट। z आ गया, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर फ्लैग देना पड़ेगा 1 और यहाँ से मुझे पॉइंटर देना पड़ेगा नीचे, जो कि मैं यहाँ पर z को जो है ना एक्सप्रेस करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं z को एक्सप्रेस करूंगी, लेकिन यहाँ पर x प्रेजेंट है और x को हमेशा मुझे इसी वाले कॉलम में लिंक लिस्ट में करना है। तो वो जो x है उसका क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है और x इसके बाद है क्या, कहीं पे नहीं है। इसका मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, हमारे नल को पॉइंट करेगा। समझ में आ गया। अब ये वाला लास्ट बचा है जो कि हम z के लिए करना चाह रहे हैं। तो z के लिए हम यहाँ पर पहले तो वेरिएबल दे रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे फ्लैग 0 हो जाएगा, वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया और हम बढ़ जाएंगे आगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पूरा नोड, यानी कि इसके लिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर हम कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, फ्लैग 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 10 आएगा। अब z का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, z का एक्सपोनेंट आ जाएगा 1 और ये जो है ये पॉइंटर आपका अब चला जाएगा किस पे, नल पे। दैट्स इट। एंड ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट, जो आपको मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए करना है। अब आपको हो सकता है डायरेक्टली बोल दें कि मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल को आप जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट से करके बताओ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आप कोई भी मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हो। सेकेंडली आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको दिया जाएगा वो पूरा पॉलिनोमियल एंड देन आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो आप इसको ऐसे ही एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना, लास्ट हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल लेके देखते हैं। सो नाउ अब ये वाला एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ एंड दिख रहा होगा लेकिन बहुत अच्छे से इसको करेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें इस वाले टर्म को देखना होगा। अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो हमारे पास जो पूरी लिंक लिस्ट आएगी, जो स्टार्टिंग की आएगी वो कितनी आएगी, वो 5 के लिए आएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका ये 1 फर्स्ट नोड, ठीक है। सो यहाँ पर ये फर्स्ट नोड, देन वी हैव व्हाट आर सेकेंड नोड, थर्ड नोड, ठीक है। यहाँ पे आएगी आपकी 4th नोड एंड यहाँ पे लास्ट आपकी है 5th नोड, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 5 नोड्स बना लिए। अब हमें पता है कि फ्लैग जो है वो 0 कब होता है, 1 कब होता है और 2 कब होता है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारा फर्स्ट को हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस x वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और हम बढ़ जाएंगे कहाँ पे, आगे। लेकिन हम यहाँ पर बढ़ तो गए, लेकिन हमें पता है कि एक और वेरिएबल है यहाँ पे। तो उस और वेरिएबल के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम फ्लैग दे देंगे क्या, 1 और यहाँ से हम क्या चले जाएंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे चले जाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे किसको, y को, ठीक है। यहाँ पर y को कैसे डिफाइन करेंगे, वही यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अभी रुको, यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर x है ना, तो x के लिए यहाँ पर क्या है, x का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो बस अब इससे हम बढ़ जाएंगे क्या, आगे, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ गए। अब देखो अब यहाँ पर जो है हमारा y का रह गया है, ठीक है। तो y में क्या है, y का एक्सपोनेंट है स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा जो ये नोड बनेगा ना, इसके अंदर यहाँ पर अब हम पूरा जो टर्म है उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो फ्लैग क्या आ जाएगा, 2, कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 5 और एक्सपोनेंट क्या है y का, तो वो है 2, ठीक है। एंड यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। एंड मुझे बताओ ये टर्म एंड हो चुकी है, तो अब ये क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा नीचे वाला हमारा नल को।
समझ में आ गया ना। गोइंग टू द फर्दर, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 7x² और z है। तो पहले हमारे पास आ गया x, अब यहाँ पर x तो है ही, लेकिन अब z भी आ गया है जो कि है हमारा न्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लैग में देंगे 1 और यहाँ से हम आ जाएंगे क्या, नीचे। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे और क्या करेंगे, अब हम z को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका z। ठीक है, और यहाँ से हम बढ़ जाएंगे क्या, आगे। लेकिन यहाँ पर हम x को तो दिखाएंगे ना, x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ गए। अब बेसिकली अब हमारा z का बचा है, तो z में हम क्या करेंगे, z में करेंगे पूरे के पूरे हमारा टर्म जो है उसको एक्सप्रेस। तो पहले तो यहाँ पर हम फ्लैग दे देंगे क्या, 2। अब हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 7, एक्सपोनेंट क्या है z का 1, और बस हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेस हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नल। ठीक है ना, अब ये दोनों का हमारा सॉर्टेड है। अब आ गए हम 4 पे। तो देखो 4 पे भी अब हमारे पास x की लाइन है ना, ये पूरी x की लिंक लिस्ट है। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ पर हम अगेन फ्लैग देंगे y, और यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन y को डिफाइन करना है। ठीक है, ये मत समझो कि इसके आगे करोगे आप, इसके आगे नहीं करना है। ठीक है, ये जो है ये पूरे एक टर्म के लिए था। अब हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका y, और हम बढ़ जाएंगे क्या, हमारी नेक्स्ट नोड के पास। और यहाँ पर जो है हम x का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर दे रहे होंगे, और यहाँ से जो है ना नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो y है इसके अंदर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट दे देंगे इसका, है ना, यानी कि पूरा का पूरी जो टर्म है वो। तो मुझे बताओ पूरी टर्म से डील कर रहे हैं, तो फ्लैग आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा जो कि है 4, फिर यहाँ पर y का एक्सपोनेंट आ जाएगा जो कि है 1, एंड ये जो है ये किसको पॉइंट करेगा, हमारे नल को पॉइंट करेगा। समझ में आ गया। अब लास्ट टर्म है आपकी क्या, 11। तो लास्ट टर्म क्या है, 11 है। तो सिंपल है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम फ्लैग क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, है ना। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 11 है, एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, और ये किसको पॉइंट करेगा, हमारे नल को पॉइंट करेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमारे पूरे के पूरा जो पोलिनोमियल है मल्टीवेरिएबल, इसको हमने जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया। तो दिस इज वेरी सिंपल, एंड जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट का टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ओनली थिंग विच इज एक्सपेक्टेड फॉर जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट इज योर आप अलगोरिथम, जैसे अभी मैंने इसका लास्ट पॉलिनोमियल का बताया वो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो जस्ट पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ही है जो कि हमने अभी देखा। तो जनरलाइज लिंक लिस्ट का यूज ही हमारा क्या है, एप्लीकेशन ही क्या है, मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा, एंड सिंपल यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसी को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने खुद के वर्ड्स में, एंड दैट्स इट। तो सारा नोट्स के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल है, एंड एक्स्ट्रा जो आ सकता है, आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करने आ सकता है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो सारे कोड्स आप चाहो तो मैं सब अपलोड कर दूंगी, एंड डेफिनेटली आपके नोट्स ग्रुप में मैंने वो अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आपके एल्गोरिदम के साथ नीचे सूडो कोड के साथ आपका प्रोग्राम अपलोडेड है, तो वो सारी जो एक्स्ट्रा चीजें वो आप कर लेना। मैंने आपको जो मेन जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि इंसर्शन, डिलीशन, जो कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, और यहाँ पर आपके जनरलाइज लिंक लिस्ट के लिए, तो वो मैंने आपको सब करा दिया, एंड कोड के साथ करवाया है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका FDS यूनिट 4 का जो लिंक लिस्ट का टॉपिक है वो यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से यूनिट पर चाहिए, आप प्लीज मुझे बता देना कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए, इसको मैं 1 शॉट में भी कन्वर्ट करके आपको जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए, दैट्स इट। एंड अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन फिल द फॉर्म, गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, एंड आपको सारे नोट्स फॉर कंप्लीट सेकेंड ईयर, योर सेमेस्टर 3 एज वेल एज सेमेस्टर 4, एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एनसेम का हो, इनसेम का हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बिकॉज सारे मास्टर सोल्यूशंस आई एम गोइंग टू अपलोड ओवर देयर, जो कि आपके सारे रिसेंट PYQ सोल्यूशंस होंगे, जो कि अभी तक आपके पूरे के पूरे यहाँ पर आप YouTube देख लो, गूगल देख लो, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने खुद अपने हाथ से बैठ के बनाए, सो दैट ऑल थिंग्स विल बी अपलोडेड देयर इटसेल्फ। तो आपको बहुत अच्छे से वो सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।